सभी गो भगत राम कृष्ण की परंपराओं को मन में बसाने वाले भक्तजन, आओ सबसे पहले हम जो सनातनी परंपराएं हैं, किस प्रकार इस संसार का कल्याण हो सके, हमारे महापुरुषों ने जो विश्व कल्याण की बात की, उस मंत्र के साथ आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे संतु निरायमा। भाव सभी सुखी बसें, सभी निरोग हों, इस संसार में कोई भी दुख को प्राप्त ना हो। भगवान ने हमें यहाँ आनंद लेने के लिए भेजा। ये सृष्टि सुंदर रचना की और अपने प्यारी आत्माओं को हमें इस संसार में खेलने के लिए, जैसे हम किसी बच्चे को कभी कोई सर्कस लगी हो, कोई तमाशा लगा हो, कोई खेल हो रहा हो, वहाँ इसलिए भेजते हैं ताकि वो आनंद ले सके, वहाँ से कुछ क्षण के लिए ऐसा आनंद प्राप्त करे जिससे वो मोहित हो, आनंदित हो उठे। लेकिन अगर उस खेल में जाकर बच्चा अपने माता पिता को भूल जाता है, माता पिता की उंगली छोड़ देता है, तो वो खेल उसके लिए दुख बन के रह जाता है। आप कभी देखें, अपने बच्चे को किसी सर्कस में लेके जाएं या जहाँ पे बहुत सुंदर झूले लगे हों, जहाँ पे बहुत सुंदर दुकानें सजी हों, जहाँ पे तरह तरह के पकवान और मिठाइयों की दुकानें लगी हों, वहाँ पर ले जाइए, बच्चा बड़ा खुश होता है देख के। लेकिन अगर गलती से अपने माता पिता की उंगली छोड़ देता है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसे आभास होता है कि मैं सुख तब तक ले सकता था जब तक माता पिता मेरे साथ हैं। इसी प्रकार अगर हम धर्म को और उस परमात्मा को हाजिर नाजर रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो हम यहाँ पे आनंद ले सकते हैं इस दुनिया में। अगर हम इस दुनिया में इतने लिप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने असल उस प्रभु को, उस परमात्मा को, तो हम कभी भी इस संसार से आनंद नहीं ले सकेंगे। तो वो आनंद कैसे लेना है हमने, उसके बारे में आज हम गो कथा के माध्यम से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार हम भगवान की बनाई इस लीला से, इस दुनिया से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हमें आनंद मिले, खुशी मिले, हमारा जीवन निरोग हो। लेकिन आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हो तो देखते हो किसी को शारीरिक बीमारी हो जाती है, किसी को मन की बीमारी होती है, किसी को गरीबी घेर लेती है, तो कोई दुनिया के लिए तड़फना शुरू कर देता है। दुनिया में बड़े बड़े ओहदे और अपने आप को बड़ा करने के लिए व्याकुल हो जाता है। यह जो मानव शरीर हमें मिला प्रभु की कृपा से, इससे बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। लेकिन हम फिर भी इतना बड़ा प्रभु का उपकार कि हमें मनुष्य जन्म मिला,
उसको व्यर्थ में गवाकर चले जाते हैं। तो हमारे संतों महापुरुषों ने हमें समझाया कि इस दुनिया में अगर आपने सुख लेना है तो सबसे पहले आपको सत्संग करनी होगी। क्या करना होगा? सत्संग। सत्संग क्या होती है? किसे कहते हैं सत्संग? दो प्रकार की सत्संग मानी जाती है। एक सत्संग वो होता है जहां पर कथाएं सुनाई जाती हैं, जहां पर आपको कहानियां सुनाई जाती हैं और हम कुछ समय के लिए बड़े खुश होते हैं कथाएं सुनकर। कभी कभी इतनी अच्छी कथा होती है कि हम नाचते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन एक सच का संग होता है जहां जाकर हमें यह पता लगता है असल क्या है और नकल क्या है। जहां पर जाकर हमें यह आभास होता है कि अगर हम सच के साथ जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा, और जब कोई दुख नहीं रहेगा तो हम सदा के लिए आनंद में आ जाएंगे, सदा के लिए मस्ती में आ जाएंगे। हर रोज हमारे जीवन में खुशी होगी, आनंद होगा। तो ऐसा सत्संग हमारे महापुरुषों ने हमें बताया कि जहां पर जाने के बाद आपका जीवन बदल जाए, संतों की, वेदों शास्त्रों की वो गहरी बातें हमारे मन में बस जाएं, हम खुद भी स्वस्थ हो जाएं और हम इस समाज को भी स्वस्थ कर दें, तन से और मन से। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तन और मन से स्वस्थ हो जाएं? ऐसा तब होगा जब हम हमारे धर्म ग्रंथों की एक एक बात को सच करके मानेंगे। लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं है, आज हमारे पास समय नहीं है सच को सुनने का। यही कारण है कि हम इतने दुखी हो चुके हैं, इतने व्याकुल हो चुके हैं कि हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो सच की ओर नहीं जा रही हैं, बल्कि जो बाहरी कर्म कांड हैं, जो बाहरी तौर तरीके हैं, जैसे हम माथा टेक लेते हैं, हम सोचते हैं हमने प्रभु के आगे माथा टेक लिया, प्रभु खुश हो गए। लेकिन आप सोचिए, अगर हम अपने माता पिता के आगे माथा टेक दें लेकिन उनके लिए कोई भी प्रबंध ना करें, ना खाने का प्रबंध, ना रहने का प्रबंध, ना उनकी कोई सेवा करें, तो क्या हमारे माता पिता खुश होंगे? नहीं होंगे। इसी प्रकार अगर आप भगवान के आगे माथा टेकते हो तो आपका फर्ज बढ़ जाता है। आप माथा इसीलिए टेकते हो कि आपका प्यार है, लेकिन प्यार कब होता है? जब आप अपने आप को स्वस्थ करते हो, आनंद में रहते हो। माता पिता कब खुश होते हैं? जब बच्चे आनंद में होते हैं। अगर बच्चे दुखी हैं तो माता पिता तो दुखी होंगे ही। इसी प्रकार अगर हम भगवान को खुश करना चाहते हैं तो हमें इस दुनिया को सुंदर करना होगा, इस दुनिया के दुखों को दूर करना होगा और इस समाज के दुखों को भी दूर करना होगा। हम कथा प्रारंभ करें उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सब अपना अपना रोल अदा कर सकते हैं समाज में। कैसे? जैसे हमारे अनिल दुबे जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, ये हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि किस प्रकार जरूरतमंदों के काम आया जा सके, किस प्रकार दूसरों को सहारा दिया जा सके,
किस प्रकार जो लोग वंचित हैं किसी भी प्रकार से, उनको सहायता की जा सके, ये एक बहुत बड़ा कार्य है, ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। किसी के पास भगवान ने सामर्थ्य दिया है धन का, वो धन से दूसरों की सेवा कर सकता है। किसी को भगवान ने अलग अलग तरह के कौशल दिए हैं, किसी को डॉक्टर बनाया है तो किसी को इंजीनियर बनाया है। सबको अपने अपने तरीके से सेवा करनी चाहिए समाज में, अगर हम चाहते हैं कि भगवान की खुशी हमें हासिल हो। हमारे धर्म ग्रंथों ने लिखा, मैं ये अनिल दुबे जी को समर्पित एक गीता का शब्द बोलना चाहूंगा। हमारे धर्म ग्रंथों ने लिखा, यज्ञ शिष्ट असिन संतो। ये ध्यान से जैसे बहनें सुन रही हैं ऐसी सुनना आपने। क्या लिखती है गीता? यज्ञ शिष्ट असिन संतो। कहते जो यज्ञ का बचा हुआ भोजन खाता है, कौन सा भोजन खाता है? यज्ञ का बचा हुआ। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी काम करो सबसे पहले वो किसी के काम आना चाहिए। भाव, आप 10,000 रुपये कमाते हो तो पहले 1,000 रुपये गरीबों की सेवा में लगाने चाहिए। आप घर में खाना खाते हो तो पहले आपको किसी गरीब को खाना खिलाना चाहिए, जरूरतमंद को खिलाना चाहिए। यज्ञ शिष्ट असिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जो ऐसा करता है उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुच्यन्ते ते तु अगम पापा पच्यन्ते आत्म कारणात्। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने लिए भोजन को बनाकर और खुद ही खा जाते हो तो आप पाप कमा रहे हो। क्या कमा रहे हो? पाप। तो पुण्य कैसे लगेगा? जब हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में ये देखें कि मेरे कार्य करने से क्या किसी को लाभ हो रहा है, क्या दूसरे का भला हो रहा है। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं तो ही प्रभु को खुश कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले वो कार्य करने हैं जो दूसरों के काम आए। हमारे बीच में हमारे बहन जी, इन्होंने अपने बारे में शायद नहीं बताया, ये महामंडलेश्वर हैं। हमारे धर्म में महामंडलेश्वर की बहुत बड़ी उपमा होती है। महामंडलेश्वर का अर्थ होता है जो बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे जो प्रचारक हैं उनको साथ लेकर उनको मार्गदर्शन देता है, उसको महामंडलेश्वर कहा जाता है। मंडलों का भी, ग्रुपों का भी महामंडलेश्वर। ऐसे हमारे बीच में बहन जी हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताड़ियां। तो आज मेरा एक भाव है यहाँ पे आने का। आप जितने भी यहाँ बहनें और भाई बैठे हैं, अनिल दुबे जी के इस प्रयास से आपने कथा का आयोजन करवाया। आप बहनें अगर इसको ध्यान से सुनेंगे, लगभग 1 घंटा हम कथा करेंगे, मैं आपको निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि बहुत बड़े बदलाव हमारे जीवन में आएंगे, बहुत बड़े बदलाव। और आज कथा हम वैज्ञानिक कथा करेंगे। धर्म के साथ साथ धार्मिक तो आप बहुत सुनते रहते हैं, विज्ञान के साथ जोड़ेंगे कि किस प्रकार हमारी जो गाय माता है, इससे हम सबसे पहले अपना शरीर ठीक कर सकते हैं जानकारी लेकर, फिर हम अपना परिवार और अपना घर अच्छा बना सकते हैं, फिर हम धन कमा सकते हैं, और फिर इस प्रकृति को गाय माता के साथ
हरा भरा कर सकते हैं। और जितना भी खाद्य पदार्थ है, खाने की चीजें हैं, वो केमिकल फ्री हो सकती हैं अगर हम गाय माता के वैज्ञानिक भाव को समझ लें। तो सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथों ने गाय माता की क्या उपमा की है, इसके 2-3 श्लोक आपके सामने मैं बोलना चाहूंगा और उनके हम अर्थ करेंगे। सबसे पहले हम भगवान शिव को पूजते हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं माता रुद्रा नाम कि गाय किसकी माता है? रुद्रों की माता है। दुहिता वासु नाम, कृष्ण महाराज का जो वंश है उसकी माता कौन है? गाय। शवशा अद्वितीय पुत्र नाम, हम जितने बैठे हैं, हमारे देश में 2 राज हुए, एक सूर्यवंशी और दूसरा चंद्रवंशी। जैसे भगवान राम सूर्यवंश से हुए और भगवान कृष्ण चंद्रवंश से माने जाते हैं। तो ये दोनों ही राजा जो हैं, हम सब इनके वंशज हैं, पूरे भारतवासी। तो इन सब की माता कौन है? ये हमारे वेद कह रहे हैं। कौन है? गाय। कौन है बोलेंगे आप? गाय माता। फिर कहते हैं अद्वितीय पुत्र नाम अमृतस्य नाभे, कि हे गाय माता, आपकी नाभि में अमृत बसता है। गाय की नाभि में क्या है? अमृत। गाय का दूध क्या है? अमृत। लेकिन ये बात हम कहते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, पर हमारे मन में ये विश्वास नहीं है। अगर ये विश्वास होता तो आज जो गाय माता की दशा है देश में, ये हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि हमने गाय माता के बारे में जानकारी ही नहीं ली। और उसका आज परिणाम क्या हुआ? जहां पर जिस देश में एक घर में 9-9 लाख गाय थी, भगवान कृष्ण के घर में कितनी गाय थी? 9 लाख। भगवान राम के घर में कितनी गाय थी? कोई बता सकता है? 10 लाख गाय तो भगवान राम ने जब वनवास गए दान की थी। कितनी गायें होंगी? और आज हमारे घरों में कितनी गायें हैं? कोई गाय नहीं। जब गाय नहीं है, जैसे जैसे गाय की तादाद कम होती गई, गाय से जुड़ा, सबसे पहले क्या जुड़ी है गाय से? कोई बता सकता है? गाय के साथ जुड़ी है फसल। कैसे जुड़ी है? जो भी पेड़ पौधे हैं उन्हें पोषक तत्व कहां से मिलते हैं? खाद से मिलता है। किससे मिलता है? खाद से। गाय माता हमारे पास रही नहीं, गोबर है नहीं, खाद बनता नहीं, और वो खाद हमने कैसे बनाना शुरू कर दिया? केमिकल से, फर्टिलाइजर, यूरिया। आज हमारे सारे पेड़ पौधों में यूरिया डलना शुरू हो गया। जो भी फल खाते हैं यूरिया, जो भी हम फसल लेते हैं, कनक, धान, सब के अंदर यूरिया। क्यों? गोबर ही नहीं है हमारे पास। आज भारत सरकार 3 लाख करोड़ का डीएपी बाहर से मंगवाती है। कितने लाख करोड़ का? 3 लाख करोड़ का। क्यों मंगवाती है? क्योंकि हमारे पास गाय का गोबर नहीं है। अगर गाय का गोबर हो तो हमारे देश में 10 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर केवल और केवल आपके हरियाणा, पंजाब में बन सकता है। तो जो हम 3 लाख करोड़ का मंगवाते हैं ना बाहर से, उसमें से 1 लाख करोड़ तो किसानों से इकट्ठा करके देते हैं, और 2 लाख करोड़ का सरकार, जो हम टैक्स भरते हैं, जिससे हमें पैसा मिल सकता है, वो सारा पैसा हम बाहर भेज देते हैं। तो गाय माता का अगर गोबर हम यूज करना शुरू करें खाद के रूप में,
तो सीधा सीधा आज अगर देखें 3 लाख करोड़ तो अभी हमें बच रहा है। तो हमारे परिवार समृद्ध होंगे नहीं होंगे? जब हम उस गोबर के खाद से जो फसलें तैयार होंगी, उन फसलों को हम खाएंगे, हमारा शरीर ताकतवर होगा या नहीं होगा? आप देखिए, एक उदाहरण देखिए। पहले जहां पे गायें रहती थी उसको गांव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गांव। जो पालते थे गाय को उसको क्या कहते थे? गोपाल। क्या कहते थे? गोपाल। कौन थे गोपाल? भगवान कृष्ण खुद गोपाल, खुद पाल के दिखाया उन्होंने गाय को। भगवान कृष्ण के वक्त जो भी बच्चे गाय की सेवा करते थे, गाय का दूध निकालते थे, गाय का दूध घरों में पहुंचाते थे, उन्हें क्या कहते थे? गवाला। क्या कहते थे? गवाला। भगवान कृष्ण के समय में जो बेटियां गाय की सेवा करती थी, गाय के लिए चारा लेके आती थी, गाय को चराती थी, उन्हें क्या कहते थे? गोपी। गोपी शब्द सुनते हो ना आप कृष्ण महाराज का? तो आज है कोई हमारे बीच में गोपी? हम तो यहाँ नाचने के लिए जब कथा होती है, कोई आएगा कहेगा जी गोपी आ रही है और कृष्ण आ रहा है। आज हम कृष्ण के सामने जाने के लायक नहीं है, जो हमारी हालात है। एक भी घर में गाय नहीं है और अपने आप को हम गोपी कैसे कह सकते हैं? गोपी वही हो सकती है जो गाय माता को प्यार करती हो, और हम गाय माता को प्यार नहीं करते हैं। देखिए क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, कहते हैं या लक्ष्मी सर्वभूतानाम। कहते हे गाय माता, तू सब के अंदर समाई हुई है। किसके अंदर समाई हुई है? ध्यान से सुनना है आपने। सर्वभूतानाम, हमारे अंदर 5 महाभूत हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। सबके अंदर कौन है? गाय माता। या च देवी व्यवस्थिता, और गाय माता सबके अंदर व्यवस्थित है। और दूसरे शब्दों में सभी देवी देवता गाय माता के अंदर समाये हुए हैं। तो फिर क्या कहते हैं? धेनु रूपेण सा देवी मम पापम यपो हेतु। कहते हे देवी, हे गाय माता, तू हमारे पाप खत्म करने के लिए यहाँ पे आई है। अब माता तो आ गई हमारे पाप खत्म करने के लिए, लेकिन क्या हम माता को पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि हम गाय माता को पहचान पाए कि गाय माता क्या है। देखिए, अब सबसे पहले हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि गाय माता का जो दूध है वो अमृत कैसे है। कोई बताए गाय माता के दूध को अमृत क्यों कहते हैं? गाय माता के दूध को अमृत इसलिए कहा जाता है कि गाय माता के दूध के अंदर A2 बीटा कैसीन प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं? A2 बीटा कैसीन प्रोटीन। इसका मतलब क्या है कि गाय का दूध दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ आहार माना गया। अब आप सब बोलोगे दुनिया का सबसे उत्तम आहार क्या है? गाय माता का दूध। आपने बोलना गाय माता का दूध। दुनिया का सबसे उत्तम आहार क्या है? दुनिया का सबसे उत्तम आहार क्या है? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात विज्ञान कहती है। आज तक ऐसा कोई भी आहार करोड़ों वर्षों में कोई भी नहीं बना पाया। जितने भी प्रोटीन, विटामिन, जितने भी प्रकार की जो हमारे शरीर को ताकत चाहिए, वो किसके अंदर है?
गाय के दूध के अंदर। जब जब किसी ने बनाने का कोशिश किया कुछ भी, आज बहुत सारे हमारे पास आते हैं कि ये न्यूट्रिशन ले लो, इससे आपकी सेहत अच्छी होगी, लेकिन कोई भी गाय माता के दूध का मुकाबला नहीं कर पाए, बल्कि उससे सेहत को नुकसान हुआ। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, भगवान राम और कृष्ण ने हमें समझाया कि गाय माता के दूध में अमृत है। आज ये प्रमाणित हो चुका है, विज्ञान मान चुकी है कि आज तक गाय माता के दूध से अच्छा कोई पोषक तत्व नहीं है। अब आप बताओ, दुनिया का सबसे जो उत्तम पोषक तत्व है उसका क्या मूल्य होना चाहिए जो आपके सभी रोगों को दूर कर दे? उसका मूल्य कोई दे नहीं सकता। इसलिए गाय माता के दूध को बेचना हमारे धर्म ग्रंथों में पाप कहा गया है। इसको बेचना नहीं चाहिए, बल्कि इस दूध को घर घर में होना चाहिए, घर घर में गाय माता होनी चाहिए। लेकिन आज के संदर्भ में जब गाय माता का दूध नहीं हमारे पास, हमें किसी भी मूल्य पे वो मिलता हो, हमें वो ले लेना चाहिए। जब हम सभी गाय माता का दूध प्रयोग में लाएंगे, सब घरों में गाय माता का दूध बढ़ेगा, तो सबको गाय माता रखनी पड़ेगी। गाय माता की जो असल कीमत है वो बढ़ जाएगी। जब कीमत बढ़ेगी, लोगों को ज्ञान होगा, तभी लोग गाय माता को घर में रखेंगे। अन्यथा हम क्या करते हैं? हम सभी लड़ाई करने को तैयार हैं कि गाय माता को क्यों मारा जा रहा है, गाय माता के साथ अन्याय हो रहा है, गाय माता के साथ ये हो रहा है, गाय माता खेतों में किसान भगा देते हैं और सड़कों पे दुर्दशा हो रही है। तो ये दुर्दशा के जिम्मेवार कौन है? इस दुर्दशा का जिम्मेवार है हमारा अपना, जो हम अपने आप को भक्त कहते हैं, हम अपने आप को गाय माता के वंशज कहते हैं। हम कहते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन जब दूध पीना होता है तो हम गाय माता का दूध नहीं पीते, जो दुनिया में सबसे उत्तम है। हम क्या करते हैं? हम गाय माता के उस वैज्ञानिक भाव को नहीं समझ पाते। अभी गाय माता के घी की बात करते हैं। जो गाय माता का घी है, मैं चाहूंगा कि आप माथा टेकने के लिए बाद में सभी आए, थोड़ी देर के लिए, जैसे बहनें बैठ के आराम से सुन रही हैं, सभी बैठ के थोड़ी देर सुने। जो गाय माता का घी है, ये हड्डियों की ताकत के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इससे बड़ा दुनिया में कोई भी हड्डियों की ताकत का आज तक नहीं बना है जो गाय माता का घी है। इसके अंदर ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं, ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो आपकी हड्डियों को लचकदार रखते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं। और दूसरा, गाय माता का जो घी खाता है, उसका जो मन है वो कभी भी बुराइयों की ओर नहीं जाता है। अब घी हम भैंस का भी खा सकते हैं, लेकिन भैंस का घी ताकतवर होता है, वो हमें मोटा कर देता है, भारी कर देता है। गाय के घी के मुकाबले वो कहीं पे भी लाभकारी नहीं है। जो बहुत सारी मेहनत करते हैं वो भैंस का घी खा सकते हैं, लेकिन गाय का घी आपके शरीर को और मन को नया बना देता है। ये कहां पे लिखा है? आज की विज्ञान ने ये मान लिया है। मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा किस किस वैज्ञानिक ने ये लेख लिख दिए हैं। यूएसए में लिखा जा चुका है, ऑस्ट्रेलिया में लिखा जा चुका है, डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने लिख दिया है, यहां तक कि इटली और जर्मन के वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं। मेरे पास इन सब के संदर्भ हैं, इन सब का प्रमाण मेरे पास मौजूद है। हमारे बहुत सारे लेखकों ने ये बात पुस्तकों में भी लिख दी है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ये बहुत बहुत देर पहले
अनंत काल पहले ये बातें लिख दी गई थी। क्या लिखा? हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा, आज्यम सुरानाम आहारम, कि गाय का घी देवताओं का खाना है। गाय का घी किसका खाना है? देवताओं का। आज्यम पाप हरम परम, गाय का घी पापों का नाश कर देता है। फिर आगे कहते हैं, घृत नास्ते व्याधि घृत हरते रुजम, गाय का घी बीमारियों का नाश कर देता है। गाय का घी बढ़ती हुई उम्र को रोक लेता है, नौजवान बना देता है। फिर कहते हैं, घृत तेजो अधिकरणम घृत मायु परवर्धते, जो गाय का घी चोरी करके खाते हैं उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम क्या करते हैं? हमारे कथावाचक आते हैं, यहां पे भगवान कृष्ण को माखन चोर दिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि भगवान कृष्ण के पास 9 लाख गायें थी, उनको माखन चोरी करने की जरूरत नहीं थी। उनके पास तो खजाना था घी और माखन का। उन्होंने हमें समझाने के लिए कि अगर आपने मन और तन से निहाल होना है, मन और तन को निरोग करना है, तो आपको गाय का घी खाना चाहिए। इसलिए वो चोरी करके दिखाते थे। हमारे में से शायद ही कोई हो जो हर रोज गाय का घी खाता हो। कौन कौन खाते हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। गाय का घी सिर्फ 2 बहनों ने हाथ खड़ा किया और एक सरदार जी ने। सरदार जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अब आप ये सोचिए कि अगर हम घी नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो गाय माता का विकास कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तीसरा, आप देखिए, जो गाय का गोबर है, गोबर, इस पे बड़ा तर्क वितर्क होता है। लोग कहते हैं जी लो, आप तो गोबर की बड़ाई करते हो। अब आप ध्यान से देखना, जो गोबर है उसका मतलब क्या है? गोवर। क्या मतलब है? गो मतलब क्या होता है? गाय, और वर का मतलब होता है वरदान। ये गाय का वरदान है। हम अब भैंस मल करती है, उसको हम क्या कहते हैं? गोबर कहते हैं ना। पर वो गोबर नहीं हो सकता। क्यों? वो तो भैंस का नाम आएगा। गोवर तो गाय का ही आएगा ना। गोबर, गोबर किसका होता है? सिर्फ गाय का। और गाय का गोबर कितना पवित्र है, आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हो। जब भी कोई अनुसंधान करना हो, जब भी कोई पवित्र यज्ञ करना हो, जिस पवित्र स्थान पर जाकर कोई पवित्र कार्य करना हो, तो भी हम गाय के गोबर से लेपन करते हैं। पवित्र को भी पवित्र करने के लिए गाय का गोबर प्रयोग किया जाता है। दूसरा, चाहे कोई देवी देवता भी क्यों ना हो, किसी के मल को आप हाथ लगा सकते हो? पास बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। गाय का गोबर जो है उसको लीपा जाता है घरों में, तब घर पवित्र हो जाते थे। जहां पे गाय का गोबर लीपा जाता है, आज की विज्ञान ये मान चुकी है, वहां पे क्या होगा? विषाणु रहित हो जाएगा, कोई विषाणु नहीं रहेगा। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, और जहां पे ऑक्सीजन होगी वहां पे सांस आपको आसानी से आएगा, आपकी उम्र बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप जानते हो ऑक्सीजन का कितना महत्व है? आप में कोई अगर वैज्ञानिक या पढ़ा लिखा बैठा हो, आप ये मेरी बात नोट कर लेना, चाहे रिकॉर्ड कर लेना। अगर 5 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए इस दुनिया से, तो यहाँ पे तबाही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन।
खत्म हो जाएगी। हमारे अंदर ऑक्सीजन है, जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकलने लगी कोशिकाएं टूटनी शुरू हो जाएंगी। इस दुनिया का 5 सेकंड में अंत हो सकता है अगर ऑक्सीजन ना हो। और जो गाय माता है केवल और केवल ऐसा जीव है, जब सांस छोड़ता है, जो गाय माता सांस छोड़ती है ना, तो क्या निकलता है उसमें से? ऑक्सीजन। और हम सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन। तो घर में गाय माता रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए ना। लेकिन आपकी मजबूरी है, शहर में आप नहीं रख सकते, तो आपको कम से कम जहां जहां गाय गौशालाएं हैं वहां पे हरी हरी घास का प्रबंध अपने लेवल पे करना चाहिए, वहां पहुंचानी चाहिए, गाय माता की सेवा करनी चाहिए। अब गोबर की हम बात कर रहे थे। जब गोबर पे वैज्ञानिक प्रयोग हुए तो गोबर के अंदर 30% ऑक्सीजन है। कितनी ऑक्सीजन है? 30%। जब गोबर के हम कंडे बनाते हैं, उपले बनाते हैं, तो वो बढ़ जाती है ऑक्सीजन। गोबर और ऑक्सीजन को खींच लेता है, सोख लेता है, और कितनी ऑक्सीजन हो जाती है? 50%। और जब आप उसको जलाते हो गोबर को, घर में जो हम चूल्हों में जलाते थे गोबर, गाय माता के गोबर से जो बनते हैं उपले, तो उसमें कितनी ऑक्सीजन होती है? 50% से ज्यादा। और जब उसकी राख बनती है तो हमारे ऋषि मुनि उस राख को अपने शरीर पे लगाते थे। तो लोग कहते हैं कि जी ये राख क्यों लगाते हैं? जो अपने शरीर पर राख लगाता है उस राख के अंदर 60% ऑक्सीजन होती है। कितनी ऑक्सीजन? 60% ऑक्सीजन। तो है ना विज्ञान ये, लेकिन हम उस विज्ञान को भूल गए। हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। हमने जहां पे लेपन होना चाहिए था गोबर का, वहां पे अपने टाइल लगा ली, और जब उस टाइल पे हम चलते हैं तो हमारी स्किन की बीमारी होनी शुरू हो जाती है। उस टाइल पे जो बच्चे चलते हैं उनकी मानसिक ताकत कम हो जाती है। उस टाइल पे जो चलते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आज अमेरिका के अंदर तो हमें हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको सीखना पड़ेगा। अब भगवान कृष्ण ने और क्या सिखाया हमें कि जब गाय के गोबर से जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे प्रफुल्लित होंगे, उन पेड़ पौधों को गाय माता चरेगी और वो गाय माता हमें दूध देगी, तो उन जड़ी बूटियों की ताकत भी हमें मिलेगी। क्योंकि गाय माता ही एक ऐसा जीव है जो केवल और केवल सात्विक जड़ी बूटियों को खाता है। अब माहौल बन चुका है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गाय माता के दूध में ऐसा क्या है, क्यों इतनी ताकत है। विज्ञान भी मान रही है, दुनिया मानती है, हमारे सारे ग्रंथ मानते हैं। तो क्यों हमें गाय माता का दूध पीना चाहिए? क्यों हमें गाय माता का घी खाना चाहिए? क्यों हमें गाय माता के पास रहना चाहिए? जो हमने विज्ञान में सीखा कि ऑक्सीजन देती है गाय माता, गोबर के अंदर ऑक्सीजन है, दूध के अंदर प्रोटीन ऐसे हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते। एक बात और, ये बहनों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि दुनिया में सबसे बड़ी जो प्यार की मूर्ति है वो माता को माना गया है। माँ के अंदर जितना प्यार है, इतना प्यार बिना भगवान के संसार के अंदर किसी में नहीं है। यही प्यार गाय माता के अंदर है। कैसे सिद्ध हो कि गाय माता के अंदर ये प्यार है? आप देखिए, गाय माता जो है, इसके दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है, वही प्रोटीन माताओं के दूध के अंदर होता है। यानी कि जो बच्चे को माता दूध पिलाती है और वही दूध गाय माता पिलाती है, तो दोनों क्या हुई? माता हुई ना। इसलिए गाय को माता कहा गया है। लेकिन पहले लोग कहते थे जी गाय को माता क्यों कहते हैं? गाय को माता कैसे कहा जा सकता है? माँ दूध पिलाती है बच्चे को,
अपना जो शरीर का अंग है वो निकाल के रख देती है माता बच्चा, उस बच्चे को अपने दूध से सेंचती है और वैसा ही दूध गाय माता पिलाती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बड़े ध्यान देने की है, गाय माता और माताओं में एक और समानता है। वो क्या है? माता जब घर में दूध आता है, किसी भी घर में आपके 2 किलो 4 किलो दूध सबके घर में आता होगा, लेकिन उसमें सबसे कम दूध माताएं पीती हैं। पुरुष ज्यादा पीते हैं। मनुष्य कभी भी देख लेना, घर में हम लड़के को ज्यादा दूध पिलाते हैं, बच्चियों को कम दूध पिलाते हैं। इसी प्रकार गाय माता को भी हम जो उसका दूध है उसकी बछड़ियों को नहीं पिलाते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? इससे बछड़ियां, गाय माता कमजोर होती है। गाय माता को दूध ज्यादा पिलाना चाहिए। इसी प्रकार माताओं को गाय का दूध ज्यादा पिलाना चाहिए। क्यों? ताकि हमारे जो संतानें हों वो ताकतवर हों, वो बुद्धि से और शरीर से ताकतवर हों। कैसे ताकतवर हों? जैसे हमारे राम भगवान, कृष्ण भगवान, हमारे जो योद्धा हुए, आप देखिए पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने घूम घूम कर प्रचार किया, बड़े बड़े युद्ध किए, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। कैसे? क्योंकि वो गाय माता का दूध पीते थे, गाय माता का घी खाते थे। आज हमें तो यहां से पैदल जाना हो, चौक तक हम पैदल नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, वो सात्विक गुण नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम गाय माता के उत्पाद प्रयोग करने शुरू करें। मैं चाहूंगा कि बहन जी एक बार एक शब्द कृष्ण महाराज की याद में बोलें। हमारे बीच में अभी विशिष्ट गणमान्य सज्जन आए हैं, तो आप एक बार एक भगवान कृष्ण को समर्पित एक गीत गाकर, एक भजन गाकर, फिर हम कथा को आगे सुचारू रूप से चलाते हैं। राधा और कृष्ण के प्यार की बात। जब कृष्ण जी राधा को चिट्ठी लिखते हैं कि अब मैं साकार रूप में आपके सामने नहीं आऊंगा, और उद्धव को वहां भेज देते हैं कि इनको समझाओ कि निराकार रूप की ही आराधना करें, मैं उनको नहीं मिल सकता। तो सखियां और राधा वहां कहते हैं हम निराकार को नहीं जानते, उसका कोई रूप ही नहीं है, वो हमें दिखता ही नहीं है, हम कैसे उसको भूल जाएं, उसको कैसे आराधना करें। चिट्ठी लिखी राधा को, और राधा को क्या हुआ कि चिट्ठी तो मेरे पास आई, राधा के नाम से चिट्ठी आई, लेकिन मैं सखियों को बताऊंगी तब भी मेरी बेइज्जती होगी, और मैं चिट्ठी को अपने पास ही रखूंगी। अंदर ही अंदर मन में रोती है।
खबरिया करके, तू ले ले खबरिया करके। तकदीरों में दिन रात अपने नैनानों पर भर के, अपने नैनानों पर पर के, अपने नैनानों पर पर के। हो गई जय हो गई नींद हराम। शाम तेरी चिट्ठी पढ़ के, मेरे चमचम मेरे कंगन मेरे छम छम रोए नैन, शाम तेरी चिट्ठी पढ़ के। सखी को लेकर केली रोती है पर सखियों को नहीं दिखाती, क्योंकि राधा और कृष्ण का इतना प्यार है। वो कहेगी कि भाई तेरा प्यार इतना ही है, बस उसे चिट्ठी लिख दी तेरे को। फिर वो कहती है रख लूंगी इस चिट्ठी को सब सखियों से छुपा करके, सखियों से छुपा करके, सब सखियों से छुपा करके। बोलूंगी उस दिन इसको जब तू सुनेगा करके। जब तू सुनेगा करके, जब तू सुनेगा करके। हो गई जय हो गई यहाँ परेशान। शाम तेरी चिट्ठी पढ़ के, मेरे चमचम रोए ए नैन शाम तेरी चिट्ठी पढ़ के। कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। जैसे ही उद्धव उनको ज्ञान देता है कि आप कृष्ण जी के साकार रूप को मत देखो, हम चिट्ठी भेजी है उस चिट्ठी पे असर करो। तो कृष्ण जी को ताना देती है उद्धव को क्या ज्ञान प्रभु साकार रूप क्या होता है। साकार रूप क्या होता है, साकार रूप क्या होता है। जिसने देखा हो तुमको एहसास उसी को होता है। एहसास उसी को होता है, एहसास। मेरे टूटे दोनों जहां, शाम तेरी चिट्ठी पढ़ के, मेरे छम छम रोए नैन शाम तेरी चिट्ठी पढ़ के। होंगे सारे काम, शाम तेरी चिट्ठी पढ़ के, मेरा हो गया हाल बेहाल। शाम तेरी चिट्ठी पढ़ के। मेरी हो गई नींद हराम, शाम तेरी चिट्ठी पढ़ के, मैं हो गई यहाँ परेशान। शाम तेरी चिट्ठी पढ़ के। बोलो राधा कृष्ण की जय। जय। बहन जी के लिए एक बार जोरदार ताड़ियां जाएंगे सभी। हम कथा शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे बीच में हमारे हिंदू तख्त से अशोक तिवारी जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि उनके लिए भी एक बार हम उनका स्वागत करें ताड़ियां जाके। अशोक तिवारी जी का हमारे बीच में एक हमारी बहन आए हैं अभी, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, कर्नल भारतीय नेवी में। तो आप एक बार खड़े होंगे हमारे बहन जी, इनके स्वागत में भी ताड़ियां बजाएंगे हम। ये बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं भी चलाती हैं और अभी भी काफ़ी कुशलता से बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और यहाँ आपके पंचकुला में समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और खुद की भी समाज सेवी संस्था है। आपका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कृष्ण भगवान की, जिनका नाम लेते ही मन में प्रेम और प्यार, हमारे शरीर में तिरंगे एक भाव उठने लगते हैं कृष्ण जी के प्रति। भगवान
गोविंद के प्रति। लेकिन आप विचार करो कि भगवान कृष्ण का जीवन कैसा था, कितना प्रेम करते थे गाय माता को। आप जानते हो कि भगवान कृष्ण जब 4 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 4 वर्ष के, तभी आप वृंदावन चले जाते हैं। कहते हैं मैं वहां रहूंगा जहां पे गाय माता के चरने का बहुत अच्छा चारा होना चाहिए, जड़ी बूटियां होना चाहिए। तो कहाँ मिलता है अच्छा चारा? पर्वत पर। तभी वो वहां रहे जहां पे पास में गोवर्धन था। भगवान कृष्ण छोटी सी आयु में ही बछड़ी व बछड़ों को चराने लग जाते, बहुत कम आयु में। माता पिता कहते हैं कि आप अभी बालक हो, छोटे हो, आप मत जाओ। लेकिन आप ये कथाएं सुनते होंगे कि भगवान कृष्ण अपने माता पिता को इस बात पर राजी कर लेते हैं कि मैं बछड़े व बछड़ियों को चराने जरूर जाऊंगा। और साथ में कौन जाते हैं? दाऊ, बलराम। यहां पे ये बात बड़े ध्यान से समझने की है। भगवान कृष्ण जब 7 साल के हुए तो आप अपनी माता को कहते हैं कि माता, मैं अब गाय को चराने जाना चाहता हूं। तो माता कहती है कि आप अभी छोटे हो, उम्र कम है, आप अभी छोटी बछड़े और बछड़ियों को चराएं, गाय माता को अभी आप चराने नहीं जा सकते। लेकिन भगवान कृष्ण जिद करते हैं, माता को कहते नहीं, आप मुझे आदेश दें कि मैं गाय माता को चराने जा सकूं। तो माता कहती है कि नहीं, मैं आपको इसके लिए स्वीकारता नहीं दे सकती, आप अपने पिता श्री से पूछ लें। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे संदेश देना चाहते हैं कि हमें जब भी कोई कार्य करना हो तो अपने बड़ों से जरूर राय लेनी चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए, माता पिता की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, जैसे ही माता और पिता दोनों भगवान कृष्ण को समझाते हैं कि आप अभी उम्र में बाल्यावस्था में हो, बहुत छोटे हो, गाय माता को चराने जाओगे तो आपको चोट आ सकती है, आप नहीं चरा पाओगे। लेकिन भगवान कृष्ण माता पिता को ये मनाने पर सहमत कर लेते हैं, मना लेते हैं कि मैं गाय माता को चराना चाहता हूं और आप मुझे इजाजत दे दें। लेकिन पिता एक बात कहते हैं, पिता कहते हैं कि हम आपको इजाजत दे देते हैं, लेकिन आप मुहूर्त निकलवा लें, आप पंडित जी को बुलाएं, पंडित जी जो मुहूर्त निकालेंगे उस दिन से आप गौ चारण के लिए जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जो मुहूर्त होता है वो बहुत लंबे समय के बाद होता है। अब जब भगवान कृष्ण को पता लगता है कि मुहूर्त का समय बहुत दूर है, तो भगवान कृष्ण पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को समझाते हैं कि पंडित जी ये बताइएगा कि दुनिया में गाय की सेवा करना हमारे धर्म ग्रंथों में कितना बड़ा पुण्य और अच्छा काम लिखा है। तो पंडित जी कहते हैं कि ये तो दुनिया का सबसे अच्छा काम है, इससे अच्छा कोई और काम नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो अच्छा काम है उसको करने के लिए मुहूर्त की जरूरत है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मुहूर्त की जरूरत है। अच्छे काम को, सात्विक कर्म को, शुभ कर्म को जब भी कर लिया जाए वो तभी अच्छा माना जाता है। तो पंडित जी कहते हैं ये बात तो सत्य है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तो आप मेरे माता पिता को जाके कहिएगा कि आज का ही मुहूर्त निकला है। तो भगवान कृष्ण उसी दिन मना लेते हैं और पंडित जी जाने की आज्ञा दे देते हैं। और भगवान कृष्ण
किस दिन जाते हैं गाय माता को चराने? बताएगा कोई? कौन सा दिन होता है? गोपाष्टमी जो हम मनाते हैं ना, उस दिन भगवान कृष्ण पहले दिन गाय चराने गए। कितने साल के थे? 7 वर्ष के। 7 वर्ष की आयु में वो जान लेते हैं कि गाय माता के बिना ये जीवन अधूरा है। गाय माता के घी और दूध को खाए बिना हम शारीरिक व मानसिक रूप से प्रबुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कृष्ण हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि गाय माता की सेवा जब भी आप करोगे वही वक्त आपके लिए शुभ हो जाएगा। इसलिए हमें गाय माता की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। अब आप गाय माता के और बहुत सारे जो अंग हैं जिनमें देवी देवताओं का वास है, उनकी हम बात करते हैं। आप बता सकते हो कि लक्ष्मी का वास कहाँ पे है? लक्ष्मी कहाँ पे बसती है? लक्ष्मी, पहले तो आप ये बताइए कि लक्ष्मी कहते किसे हैं? क्या होती है लक्ष्मी? कोई बताएगा? लक्ष्मी कहते हैं धन को, पैसे को। जैसे हमारे सनातन को कैसे बिगाड़ रखा है, जैसे हम कहते हैं कि आज माँ लक्ष्मी की पूजा है, तो महालक्ष्मी क्या है? माँ लक्ष्मी का मतलब ये नहीं है कि वो हम उसको पूजेंगे और वो धन दे देगी। अगर ऐसे धन मिलता तो फिर सब लोग पूजा करते हैं, सबको बैठे बैठे घर धन मिल जाता। क्या लिखा है? महालक्ष्मी। लक्ष्य क्या होता है? टारगेट, उद्देश्य। जब आप कोई टारगेट लेते हो कि मैंने ये काम करना है, पहले सोच बनाओ, उस काम पे आगे बढ़ो, तब लक्ष्मी मिलेगी। ऐसे नहीं घर बैठे मिलेगी। फिर माँ लक्ष्मी लेने के लिए फिर हम क्या करते हैं? सरस्वती की पूजा करते हैं। सरस्वती का क्या मतलब है? ज्ञान। कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। और फिर किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा की पूजा। दुर्गा क्या है? शक्ति। कि हमें पूरी दृढ़ता के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। और ये कौन सिखाता है? ये काम बच्चों को माताएं सिखाती हैं। माता के हाथ में है, इसलिए माताओं को इन रूप में पूजा जाता है, शक्ति के रूप में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम केवल और केवल पूजा करके अपना फर्ज जो है वो पूरा समझ लेते हैं। जैसे गाय की पूजा की, गाय का काम हो गया कि हाँ जी हमने गाय को माता मान लिया। लेकिन हमारे लिए कितने दुख की बात है, जिसे हम माता कहते हैं, आज वो सड़कों पर दुर्दशा के हालात में, दयनीय हालात में है। जिसे हम माता कहते हैं, आज उसको सबसे ज्यादा पीड़ित किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको काटा जा रहा है। उसके जिम्मेवार कौन है? हम हैं, क्योंकि हम उसका घी दूध प्रयोग नहीं करते। तो हम बात कर रहे थे कि लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी गाय के गोबर में बसती है। किस में बसती है? गाय के गोबर में। अगर हम गाय के गोबर को खाद के रूप में, उपलों के रूप में, बायोगैस के रूप में और तरह तरह के बिजली बनाने के यंत्र जो आजकल उपकरण बन रहे हैं, बायोगैस से बिजली बनती है, अगर हम ये बनाने शुरू कर दें तो सभी को गाय माता का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम कथाओं का आनंद लेते हैं पर जीवन में लागू नहीं करते हैं। इसलिए हम भगवान कृष्ण की एक श्लोक पढ़ेंगे, सारे मेरे साथ पढ़ेंगे, और उसमें भगवान कृष्ण ने एक बात कहते हैं। थोड़ा म्यूजिक कम करना, थोड़ा कम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप इस दुनिया में सभी, जैसे बहनें ध्यान से सुन रहे हैं, आप भी पीछे ध्यान से सुनना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कहते हैं अगर आप क्या करना चाहते हो, आयु, सभी बोलेंगे आयु, सतव, बल, आरोग्य,
सुख, प्रीति, विवर्धना। कहते हैं अगर आप आयु बढ़ाना चाहते हो, आप सभी चाहते हो ना हमारी उम्र लंबी हो, सभी चाहते हैं। फिर कहते हैं सतव, आपके अंदर सच्चे गुण हो, दिमाग आपका तेज हो, सभी चाहते हैं। कोई चाहता है कि हमारा बच्चा कम दिमाग का हो? भगवान कृष्ण कहते हैं अगर आप चाहते हो कि दिमाग क्या हो, ज्यादा हो। सतव, बल, कहते चाहते हो कि आप बलवान हो। आरोग्य, आप चाहते हो कोई भी रोग ना हो। आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, आप चाहते हो सुख बढ़े, प्रेम बढ़े और आप आनंद से रहें। तो क्या करना होगा? देखो क्या कहते हैं, कहते रस्या सनिग्धा सथिरा आहारा सात्विक प्रिया। कहते हैं आपको क्या खाना होगा? रस युक्त भोजन। ध्यान से बहनों ने सुनना है, कौन सा भोजन खाना है? रस वाला भोजन। कौन सा होता है रस वाला भोजन? ताजे फल, उनके अंदर रस है। ताजी सब्जियां, उनके अंदर रस है। दूसरा क्या खाना है? सनिग्धा। सनिग्धा क्या होता है? गाय का घी। कहते हैं अगर ये खाएंगे तो आपके शरीर में जाकर ये स्थिर हो जाएगा। और ये आहार किसको पसंद होता है? जो सच्चे लोग होते हैं, जो सात्विक मनुष्य होते हैं। ये भगवान कृष्ण गीता में लिख रहे हैं, कोई भी देख सकता है। आयु, सतव, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, अगर ये बढ़ाना चाहते हो, और अगर आप क्या करना चाहते हो? दुख प्राप्त करना चाहते हो, तो भी साथ की साथ भगवान कृष्ण ने लिख दिया कि अगर क्या खाओगे? सूखे मेवे, जो हम बड़े खुश होके खाते हैं कि ड्राई फ्रूट बड़े अमीर लोगों का खाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो रुष्क भोजन खाएंगे, जो गरम गरम ज्यादा तीखा भोजन खाएंगे, उनको दुखों का और शोक का सामना करना पड़ेगा। उनके जीवन में दुख आएंगे। और जो लोग मांस खाते हैं, दूसरे जीव को मार के खा जाते हैं, उनको इतने दुख आएंगे कि वो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जन्मों जन्मों में भी उसका जो निपटारा है वो नहीं कर सकते। तो अब क्या समझाया भगवान कृष्ण ने? क्या खाना है? गाय का घी। तो कौन कौन खाएगा आज के बाद गाय का घी? खाएं, पक्का खाएंगे। अगर आप सभी गाय का, इतने लोग घी खाना शुरू कर दो तो 50 गायें आज से ही पलनी शुरू हो जाएंगी। 50 गायों को ऐसे पाला जाएगा, क्योंकि आप जब वो घी खरीदोगे, घी खाओगे, तो 50 घरों में उसकी आमदनी जाएगी। जब लाखों करोड़ों अपने आप को सनातनी कहने वाले लोग घी और दूध खाएंगे, तो गाय माता घर घर में पूजी जाएगी। वो सच्ची पूजा होगी, ऐसे पूजा नहीं है जैसे हम करते हैं। तो मेरा एक भाव रहता है, मैं आपको कोई कथाएं सुनाने नहीं आया हूं, पहले ही मैंने कहा था, मैं आपको वो बात बताने आया हूं जो भगवान कृष्ण ने और राम ने, जो हमारे महापुरुषों ने हमें बातें बताई थी, जो लिखी है वेदों में, और जो अपने जीवन को बदल सकती हैं। अब आप देखो, भगवान कृष्ण को मैंने पीछे भी आपको बात बताई थी, कहा गया जी आप इंद्र देवता की पूजा करो, पर भगवान कृष्ण कहते मैं नहीं करता। हमारे में से किसी की हिम्मत है कोई कहे जी हमने ये पूजा करनी है और कोई मना कर दे? कोई नहीं मना करेगा। क्यों? हम लोगों से डरते हैं। हम सच जो वेदों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, उसको भी मानते नहीं है। हम सिर्फ लोगों से डरते हैं। जब हम भगवान से डरेंगे, हमारे वेदों शास्त्रों से डरेंगे, तो हम सच पे चलेंगे। क्या कहते हैं वेद शास्त्र? वेद शास्त्र कहते हैं सबसे पहले पूजा करो प्रकृति की, जड़ी बूटियों की, पेड़ पौधों की, जो आपको जीवन देते हैं। पूजा करो गाय माता की,
तो भगवान कृष्ण यही समझाते हैं कि मैं इंद्र की पूजा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इंद्र के कारण वर्षा नहीं होती, वर्षा तो पर्वत के कारण होती है। इसलिए आप गोवर्धन की पूजा करते हैं। और हमने क्या किया? हम जाके गोवर्धन के चारों ओर पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करें, पवित्र बात है, करें। लेकिन वहां से सीख के आए कि भगवान कृष्ण ने क्यों की गोवर्धन की पूजा। क्योंकि गोवर्धन का मतलब है गो का वर्धन, गाय का बढ़ना। जो गोवर्धन है उस पर गाय चरती है, जड़ी बूटियां खाती है और गाय बढ़ती है, गाय का वंश बढ़ता है। अगर आप जहाँ पे गाय माता चरती है वहां जाके सेवा करोगे, जड़ी बूटियां लगाओगे, पेड़ पौधे लगाओगे, तो इसका लाभ गाय माता को तो आएगा ही, लेकिन असल में ये लाभ हमें मिलेगा जब गाय माता जड़ी बूटियां खा के पवित्र दूध हमें देगी। वो दूध हमारे बच्चे पिएंगे तो हमारा तन मन निहाल हो जाएगा। तो समय बहुत हो गया है, कथा लेट हुई, तो अभी हम समापन की ओर बढ़ेंगे कथा के। तो मैं चाहूंगा कि हम एक बार कुछ हमारे ऐसे महापुरुषों को भी याद करें जिन्होंने गाय के लिए बहुत कुछ किया। जैसे आपके पंजाब में एक गो भक्त हुए, आप जानते हैं पंजाब में किसके पास बहुत सारी गायें हैं? अभी भी आपको नहीं पता। अभी हमारे राजस्थान में एक गौशाला है जिनके पास लाखों गाय माताएं हैं। हमारे एक संत हुए नामदेव, सबको पता है नामदेव का? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करेंगे। नामदेव कौन थे? नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र थे ना? वो कृष्ण भगत थे। उनका एक शब्द पढ़ के हम कथा की समाप्ति करेंगे। बहनों ने साथ साथ इस शब्द को पढ़ना है, मेरे साथ साथ बोलना है। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, आप सभी पढ़ेंगे। धन धन ओ राम बेन बाजै, सभी बोलो, धन धन ओ राम बेन बाजै। ऊंची ऊंची बोलेंगे, जैसे बहनें बहुत प्यार से सुन रही हैं, सब ऊंची बोलेंगे। धन धन ओ राम बेन बाजै, धन धन ओ राम बेन बाजे, मधुर मधुर धुन अनहद गाजे, मधुर मधुर धुन अनहद गाजे, मधुर मधुर धुन अनहद गाजे, मधुर मधुर धुन अनहद गाजे। इस शब्द का क्या अर्थ है? कि हमारे अंदर यहाँ पे अनहद नाद बजता है। क्या बजता है? अनहद नाद, ओम। बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी, शिव का डमरू, जो इसको सुनेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, वो परमात्मा को मिल जाएगा। ऐसा